ऐड पे नहीं आ रहा। दूसरा नंबर हाँ? ऊपर ऊपर सर दूसरा नंबर अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना। तीसरे नंबर आ गया आ गया। नहीं तो आएगा। चलो, आ गए सभी। देखो क्या कराया तभी, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस हो गया। चलो, हाँ लिखना है कि, बताना आपको। he dash to school. In the meantime, in the meantime, he met with an accident. The passenger dash in the train, in the train. Meanwhile, someone stole his bag. अब फिल करना है। चलो भाई बड़ा। When I reached there, when I reached there, समझा?
चलो भाई, आई डैश ब्रैकेट में ना फाइंड है, लिख लिया। हाँ, फाइंड ईमेल, फोर्थ while he was studying, while he was studying, his brother सिर्फ कम से आ गया। करो भाई। हम्म। सही चल रहा है। बताओ भाई, फर्स्ट में बताओ। he dash to school, ये लिखा है इन द मीन टाइम, है ना। हाँ, he met with an accident, और उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट, ये ना। हाँ, क्या आएगा बोलो, was going, क्या आएगा बोलो, है ना। वह स्कूल जा रहा था, इसी बीच क्या हो गया उसका। हाँ, तो इन द मीन टाइम का मतलब होता है इसी बीच, है ना। इन द मीन टाइम मतलब क्या होता है, इसी बीच, है ना। क्या करना, ये मीन वाइल है ना, ये मीन वाइल बराबर इन द मीन टाइम, है ना।
द मीन टाइम, और मीनिंग क्या होता है, इसी बीच। किसके इंडिकेटर्स हैं दोनों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, किसके इंडिकेटर्स हैं बोलो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंडिकेटर्स हैं, है ना। मीन वाइल इक्वल्स टू इन द मीन टाइम, इसी बीच, ठीक है। याद रखना, ये इंडिकेटर्स आएंगे, देखो ये इंडिकेटर्स आ जाए वाइल, क्या आ जाए बोलो, वाइल आ जाए, इन द आपका एट द सेम टाइम आ जाए, एट द सेम टाइम का मतलब होता है उसी समय, और वाइल मतलब जिस दौरान, जिस दौरान के दौरान, जिस, है ना। और वो बता ही दिया मैंने, इन द मीन टाइम, ये मीन वाइल, ये सभी किसके इंडिकेटर्स हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो उन्हीं में ऐड कर लेना, एट दैट टाइम में, एट दैट मोमेंट में, ठीक है, उनमें ये ऐड कर लेना। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, आगे करो, ये लिखा था पास्ट, और आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा था, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ लिखा है आपने, नहीं आज वाला, आज वाला, तो सारा इसमें नेशन इन्फेंट का, ये रहा, इसमें ये रहा, ये लिखा है ना उसमें, ये यही में ऐड करना है। इसका मीनिंग होता इसी बीच, क्या बताएगा, इसी बीच। हो गया, चलो भाई बताओ, तो वॉज गोइंग आ जाएगा फर्स्ट में, सेकंड में द पैसेंजर डैश इन द ट्रेन मीन वाइल, है ना, समवन स्टोल हिज पर्स, उसी बीच, है ना, किसी ने उसका पर्स चुरा लिया, किसका, पैसेंजर का, तो पैसेंजर क्या कर रहा था, वॉज स्लीपिंग। देखा होगा आपने, आप सोते रहते हो, पर्स चुरा लेते हैं लोग, हुआ नहीं तुम्हारे साथ में, ऐसा हुआ कभी, नहीं हुआ, कब होगा ऐसा, ठीक है, तो ध्यान रखना है, पर्स चोरी हो जाते हैं ऐसे, है ना, सोते टाइम, याद रखो, है ना, पर्स ही मत रखो, बैग में तो ले जाएगा वो, ठीक है, पता है उसे बैग में ही है, हाँ? तो दिल्ली में ज्यादा होते हैं, है ना,
दिल्ली में ज्यादा होते हैं वो जेब कतरने वाले, पिक पॉकेट, है ना। चलो, व्हेन आई रीच देयर, ठीक है, आई फाउंड हिम इल। भाई जिस दौरान, ये ना यार ना, ये वाइल में ना याद रखना, वाइल में, वाइल वाला जो केस होगा ना, इसमें दोनों एक्शन, दोनों जो एक्शन होंगे वो किस में होंगे, दोनों एक्शन पास्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे। याद रखना, कभी भी वाइल वाला केस होगा ना, उसमें दोनों सेंटेंस होंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होंगे। जिस दौरान तुम पढ़ रहे थे, तुम्हारा भाई क्या कर रहा था, और कह रहा है दारू पी रहा था, कौन कह रहा है पीछे से, अभी कोई कह रहा था, अभी इधर से आवाज आई थी। हाँ बड़े कर रहे हो यार तुम, बड़े जहरीले हो। चलो, दोनों एक्शन क्या होते हैं एक साथ, है ना, चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं ना, दोनों एक्शन साथ साथ होते हैं जब, ना पैरेलल नहीं, हाँ साइमल्टेनियसली, है ना। तो साइमल्टेनियसली एक्शन होते हैं, ठीक है, वाइल में, याद रखना, ठीक है। तो वह स्टडी कर रहा था, तो उसका भाई क्या कर रहा था, बहुत लिसनिंग। चलो नेक्स्ट बताओ भाई। हाँ, तो वॉच वाचिंग कर दो भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस हो तो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस डाल लो भाई, दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो लेना, ठीक है दिया ना। ये रखना ना, ये वाला जो बना है फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, अगला लिखो, क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है ना। पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे काम क्या होता है, पास्ट में हो जाता है। अब कहोगे सर पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट में भी होता था, पर यहाँ क्या नया है ऐसा, इसमें ना यहाँ ऐसा कुछ नहीं, टाइम है देखो ये जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट में पास्ट होता है, किसमें होता है बोलो, ये पास्ट में पास्ट होता है, क्या होता है, ए त्रिपाठी मुन्ना क्या देख रहे हो उधर, उधर क्यों देख रहे हो तुम, उधर तुम आगे आ जाओ, तो क्या है वहां पे ऐसा, लड़के आ रहे हैं,
यार ऐसे के बैठा करो फिर, 4 बजे के बाद कहीं इस जगह बैठो जहाँ देखने के लायक आए, तो वहाँ तुम्हारा टाइम पास होगा। चलो, मैं चाहता नहीं मैं बोलूं, और तुम चाहते सर बोले कुछ। चलो, तो ये क्या होता है? हाँ, पास्ट में पास्ट, पास्ट में पास्ट क्या होता है बोलो? अब देखो ऐसे होता कैसे ही है, जब तुम घर पहुंचे, हाँ? जब तुम घर पहुंचे तो हमारे भाई ने काम को फिनिश कर दिया। काम को फिनिश कर दिया उसने, ठीक है। अब एक सेंटेंस, ये भाई को छोड़ना पड़ेगा है ना, कुछ और लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो भाई देखो ये पास्ट में पास्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्शन होते, कितने एक्शन होते हैं बोलो? 2 एक्शन होते हैं परफॉर्म, एक एक्शन पहले होता है, एक एक्शन बाद में होता है। जो एक्शन पहले होता है, हाँ अब इधर देख लो आगे, बीच में होता है। 2 एक्शन होते हैं, ठीक है, एक एक्शन पहले होता है, एक बाद में होता है। तो फर्स्ट एक्शन और एक सेकंड एक्शन, ठीक है। जो काम पहले होगा, जो काम, 2 काम होते हैं, 2 एक्शन एक साथ होते हैं, एक फर्स्ट होता है एक सेकंड होता है, ठीक है। जो एक्शन पहले होगा उससे हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाएंगे बोलो? और पास्ट परफेक्ट में पैटर्न होता क्या है? सब्जेक्ट प्लस एड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो एक्शन पहले होगा उसे किस में बनाएंगे बोलो? पास्ट परफेक्ट में। ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, बोलो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और जो एक्शन बाद में होगा, है ना, सेकंड एक्शन, तो याद रखना, देखो सेकंड एक्शन उसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये होगा किस, ये कौन सा पैटर्न है इसका? ये पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। 2 बातें याद रखनी है आपको, एक्शन देखना है कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। जो एक्शन पहले होगा उसमें हेड प्लस B3 आएगा, और जो एक्शन बाद में होगा उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। तो याद कैसे करो? सेकंड एक्शन, सेकंड एक्शन, सेकंड फॉर्म, सेकंड एक्शन, और फर्स्ट एक्शन हेड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो सेकंड एक्शन को सेकंड फॉर्म से याद रखना, और फर्स्ट एक्शन को हेड प्लस थर्ड फॉर्म से याद रखना, सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखना क्या रहता, आ जाता है एग्जाम।
लिख लिया? हो गया? चले आगे। चलो करो भाई जल्दी। हो गया सबका?
हो गया, सबने कर लिया। चलिए बताओ भाई। फर्स्ट में क्या आएगा? हैड गॉन, बिल्कुल। कितनों का हैड गॉन है? दिख नहीं रहा है? चलो, हैड गॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा बोलो? डिपार्टेड। अरे देखो, फर्स्ट में आएगा कि जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन, तो कौन सा काम पहले हुआ? ट्रेन का जाना पहले हुआ। तो ये एक्शन क्या है? A1 है। ये एक्शन फर्स्ट है, ये एक्शन सेकंड है। मैंने कहा जो एक्शन फर्स्ट होता है, फर्स्ट में सेकंड फॉर्म आती है। बोलो। आफ्टर, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन चली, तो डिपार्ट कब हुई? कौन सा काम पहले हुआ? पहले में पहुंचा, उसके बाद ट्रेन चली, मतलब ट्रेन आपने पकड़ ली है, छूटी नहीं है ट्रेन, है ना। तो ये काम बाद में हुआ है, और बाद में हुआ है तो सेकंड फॉर्म आएगी। ये पहले हुआ है, ये A1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट। तो कौन सा काम पहले हुआ? पेशेंट का मरना है डॉक्टर का मरना? पहले पेशेंट मरा है, तो हेड, पहले पेशेंट मरा, बाद में डॉक्टर आया, तो ये सेकंड एक्शन है। बोलो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। हैड डाइड। अब देखो, ये इस तरह से इसलिए लिखा है कि सेंटेंस चाहे ऐसे लिखा आ जाए चाहे ऐसे लिखा आ जाए, उसे घबराना नहीं है ना। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। क्या आएगा? हैड डिपार्टेड। अरे ट्रेन छूट गई ना यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेन छूट गई। हाँ, ठीक है, यहाँ रह गई भाई ट्रेन, ट्रेन चली गई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या आएगा? ये वाला लिखा है, ये केम लिखा मैंने, सेकंड केम लिखा है, और केम की जगह में लिख देता हूं नेक्स्ट है। For the doctor comes, the patient। अब क्या आएगा? अब बताओ भाई, अब क्या आएगा? इसका मीनिंग होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी, सकता नहीं, ठीक है। तो ये पैटर्न एक ऐसा है भी, ये भी है ना। ध्यान रखना, जब भी ऐसा आएगा तो ये बिफोर वाला जो है, इसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में SES प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बिल या सेल है प्लस V3। ठीक है, ये टेंस पूरा है ना, रियल लाइफ पे एग्जिस्ट करता है ना। सेंटेंस बन रहा है तो
ठीक है। हाँ आगे का सोच रहे हैं ना, फ्यूचर का, इसलिए फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा इसलिए आया ऐसा। हाँ क्या कह रहे हो? चलिए नेक्स्ट लिखो। एक क्वेश्चन बताओ, हो गया? नो सर। बेटा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। इट इज हाई टाइम वी शुड स्टार्ट द स्टडी। सॉरी, बताओ चलो। तो बेटा ऐसा कोई पैटर्न आ जाए ना एग्जाम में, तो बेटा ऐसा कोई पैटर्न आ जाए, इट इज टाइम आ जाए, ठीक है, इट्स टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, और इनके बाद में क्या है, सब्जेक्ट। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, क्या अब वह समय आ गया है कि आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए? कि अब आपको, अब समय आ गया वो कौन सा कि तुम्हें सिलेक्शन ले लेना चाहिए। बस कितने लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं? सिलेक्शन लेने वाले कौन कौन है इस क्लास में? तुम्हारा ये सबका होगा है ना? हाँ आप सबका होगा, आप लोग बस मेहनत करते रहो, घर पे भी पढ़ा करो। यहाँ तो तुम पढ़ ही रहे हो, घर पे भी पढ़ा करो, ठीक है? इतने घंटे जितने घंटे यहाँ पढ़ते हो ना, इतने घंटे घर पे पढ़ लोगे ना, आपका सिलेक्शन। क्यों? तो अभी कुछ दिनों के लिए बोलो कि मैनेज करेंगे घर वाले, है ना? हैं? ये क्या, देखो क्या बात कर रहा है वो पीछे वाला क्या बात कर रहा है? तो क्या हो गया तो खुद का? हाँ तो खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा इसको? हैं? अरे खाना बनाने में आधे घंटे लग जाएगा, और कितना टाइम?
साउंड नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट देखो, लिख लिया, हो गया नोट डाउन। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पास्ट। पास्ट चलो आओ देखो, एक बताना, आई विश I slash PM of India. He scolded me as if he dash my brother. वही बता रहा हूँ। यदि मैं कैप्टन होता टीम का तो मैं बैटिंग को चूज करता। है? करो तुम, अभी बताऊंगा क्या आएगा। हम्म
हो गया, हाथ नहीं हुआ। देखो ये सारे सेंटेंस कैसे हैं, अनरियल पास्ट। कैसे हैं बोलो, ये सारे सेंटेंस जो हैं वो अनरियल पास्ट है। कैसे बोलो, मतलब इमेजिनरी। कैसे बोलो, इमेजिनरी है ना पास्ट में। किसमें बोलो, जैसे कह रहे हैं काश, काश ऐसा होता, काश में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। काश, है ना। देखो इससे ना क्या आ रहा है, मैंने कहा काश में क्या होता, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। आप लोग यहाँ बैठे होते क्या, आप लोग यहाँ आते, मैं आपको जॉब देता सबको, लोग घर बैठे एएन की तैयारी नहीं करनी पड़ती आपको, ना एग्जाम देना पड़ता, घर बैठे आप इंजीनियर बन जाते, असिस्टेंट इंजीनियर, है ना। काश, काश में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। तो देखो ये जो है ना अनरियल पास्ट है, ठीक है, हुआ तो नहीं। तो ऐसी कंडीशन में सभी सब्जेक्ट के साथ में, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में वर आता भाई। क्या आता बोलो, काश वो तुम्हारी होती, वर, है ना। कोई तो नहीं त्रिपाठी, तो वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे बोलो ठीक है, ऐसा कोई भी केस आए, कोई सेंटेंस आएगा तो क्या लगा देंगे वर। तो आ जाओ फिर इस पे, उसमें ये नहीं देखना है ना सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर लगे। क्या लगेगा बोलो, और देखो आई विश जो होता है ना, वो सेंटेंस को क्या बनाता है बोलो, आई विश आ जाए वो अनरियल बनाता है ना, एज इफ बनाता है ना, एज दो ये भी बनाता है ना। ये क्या बनाते हैं सेंटेंस को, इमेजिनरी बना देते हैं, है ना, अनरियल बना देते हैं। क्यों, क्या हुआ, ना ना कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बच्चा है वो, रोहित, रोहित वर्मा, रोहित वर्मा। समझ में आ रहा भाई, रोहित वर्मा तुम्हारी तरफ ध्यान थोड़ा कम दिया जा रहा है। पूछ लेता हूँ इससे एक बार, ये भी कहेगा मुझसे पूछा नहीं सर, बेचारे का मन रह जाएगा थोड़ा सा। समझ में आ रहा है, आ रहा है, कह रहा है यस सर, आ रहा है इसका। बीच में क्या बाई मिस्टेक मुझे याद नहीं रहा था, मुझे माइक बंद हो गया, वो तो मैंने देख लिया इसकी तरफ कि आवाज नहीं आ रही, नहीं तो मुझे ध्यान नहीं रहता। चलो तो लगा दो सब में भाई। देखो आई विश है ना, ये भी बताया मैंने, आई वर पीएम ऑफ इंडिया, वर आएगा भाई। ही स्कॉल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, और एज का मतलब होता है मानो की, उसने मुझे डांटा मानो कि, जैसे होता है ना यार तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे भाई हो। क्या भाई हो गया, नहीं भाई नहीं है वो, डांट रहा है ऐसे, है ना, ऐसे रोब जमा रहा है वो, है ना, ऐसे हक जमा रहा है भाई हो, लेकिन है नहीं वो भाई। तो ही वर, ठीक है, जब भी मानेंगे तब क्या लगाएंगे हम, वर लाएंगे, ठीक है, ऐसा जब भी होगा। तो सी बिहेव्स, वो ऐसा बिहेव करती है मानो कि तुम्हारी वाइफ हो। वाइफ है क्या, नहीं, ऐसा कर रही, ट्रीट कर रही है आपको, ठीक है। तो क्या आएगा, वर। यदि में क्या होता, हाँ चलो आ गई, यदि में क्या होता बोलो, पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, है ना, लेकिन आप भी उड़ जाते, है ना, स्कूटी से नहीं आना पड़ता आप लोगों को, बाइक से नहीं आना पड़ता, छत पे उतरते हैं यहाँ पे और नीचे आ जाते हैं, ठीक है। काश का वो ऐसा पक्षी होते तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा बोलो, वर आएगा, है ना। यहाँ देखो इफ से बन रहा है, किससे बन रहा है बोलो, है ना, इफ बन आ रहा है ना, ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में कहाँ गया वो, है ना, इफ से बनेगा तब याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ यहाँ पे भी इफ बना रहा है ना, कंडीशन देख लिया करो।
चलो भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट और पास्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप, है ना। हम्म, देखो, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट seen him, I have not seen him since 20 years, since 20 years, and so I cannot, so I cannot say, so I cannot say ऐसे भाई say with certainty, with certainty, with certainty whether he is alive or dead, whether he is alive or dead, whether he is alive or dead। सेकंड लिखो। हाँ, इसमें पार्ट कर लो भाई, 20 इयर्स के बाद में फर्स्ट पार्ट है, स्लैश लगा लो। सेकंड स्लैश है आपका सर्टेनिटी के बाद, और फिर डेड के बाद। नेक्स्ट लिखो अगला, व्हेन ही, सेकंड है व्हेन ही डिडंट फाइंड, when he didn't find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। फर्स्ट का लगा रखा है किचन के बाद, वाइफ के बाद। although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century। I don't know where could he
have gone so early in the morning. By the time we got our tickets. ये बातें मत करो भाई, बातें क्यों कर रहे हो? सिनेमा थिएटर the show was already by the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. हो गया? स्लैश लगा लो, फिर आगे लिखते हैं. आगे कर दो, चलिए. 6 अगला है देखो, नेक्स्ट लिखो. बाय द टाइम, नेक्स्ट लिखो, बाय द टाइम we will get, by the time we will get our tickets and enter the cinema theater the show. क्या कह रहे हो, कौन कह रहा है? गौर से देखो, ध्यान ध्यान रखो. यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे?
celebrity. When they stole the money and were hid at this time. We should have done something useful. My uncle has left for Bombay last देखो नेक्स्ट लिखो अगला लिखो since he joined this post he joined join में id लगा देना since he joined this post comma he did not take any bribe bribe मतलब रिश्वत BRIBE
जब से उसने पोस्ट को ज्वाइन किया है उसने रिश्वत नहीं ली है। तो इसमें लगा लेना, स्लैश लगा लो ज्वाइंट के बाद में, स्लैश स्लैश लगाओ टेक के बाद, फिर लास्ट में लगाओ। नेक्स्ट लिखो आई हैव पास्ड, आई हैव पास्ड, पास में ईडी कर देना, पास्ड, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन 2 years ago। स्लैश लगा लो पास्ड के बाद में, फिर स्लैश है आपका एग्जामिनेशन के बाद, फिर एगो के बाद, फिर नो एरर। नेक्स्ट लिखो परहैप्स, परहैप्स यू नो, perhaps you know that, perhaps you know that I have passed, I have passed the examination in 1990। I have passed the examination in 1990। नो के बाद लगा लो, नो के बाद लगाओ स्लैश, फिर पास्ड के बाद में लगाओ, फिर लगाओ आपका 1990 के बाद में, फिर लास्ट, मतलब वही है, नो एरर। नेक्स्ट लिखो as soon as soon as the CEO, as soon as the CEO entered, CEO है ना, कैपिटल लेटर में लिखना CEO। as soon as the CEO entered, the CEO entered the office, entered the office, comma, comma, the union leaders approached him, approach किया, approached him and report the matter, and report the matter to him, and report the matter to him। इसमें लगा लो ऑफिस के बाद लगा दो, फिर हिम के बाद लगा दो, अप्रोच्ड हिम, फिर लास्ट में लगा दो। लिखो द कॉलेज is running a computer course, the college is running computer course, the college is running a computer course since 2007। इसके बाद लगा दो, हाँ इसके बाद लगाओ, फिर कंप्यूटर के बाद लगा दो, फिर लास्ट में लगा दो। कितने हो गए? 15। चलो चलिए करो, 15 काफी।
हो गया सबका? हो गए सारे? हम्म। चलो बताओ भाई। फर्स्ट फर्स्ट बताओ। क्या होगा? इधर का फॉर है। फॉर कितने लोगों का है? बिल्कुल राइट, ठीक है। तो सिंस को रिप्लेस कर लो फॉर से, सिंस की जगह फॉर आ जाएगा, है ना। अनिश्चित टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर कर लो। सेकंड पे आइए। सेकंड तो ये लिखा हुआ है। हाँ भाई बताइए। हाँ? बताओ भाई बताओ। जब उसको कुक नहीं मिला, है ना, कुक को नहीं पाया तो किचन में, तो उसने पूछा, किससे पूछा? अपनी वाइफ से, कि वह कहाँ चला गया है। हाँ बताओ भाई। देखो यहाँ पे ये हेड है ना, कहाँ पे आएगा? ठीक है, वेयर ही हैड गॉन। जब भी WH वर्ड बीच में आएगा ना, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, बताया था। अरे लास्ट में देखना तो तुम फुल स्टॉप लगाया मैंने, समझ जाना चाहिए था फुल स्टॉप से ही, क्वेश्चन मार्क नहीं है इसमें, है ना। क्लियर है? WH वर्ड या तो स्टार्टिंग में आते हैं, बताया था मैंने, WH वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं तो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है, बीच में आते तो नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात? कैसी लगी बात? बढ़िया। कहाँ है क्वेश्चन मार्क? वो है ही नहीं, तो क्वेश्चन पुटअप थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसने उसको बताया है उसको। क्या कह रहा? नहीं उसने बताया है, पूछा नहीं। अरे उसने उसको देखा, फाइंड किया, नहीं मिला वो, तो कहाँ चला गया, उसने पूछा है उससे, पूछा नहीं है, सॉरी, बताया है उसको, उसको बताया है। एक तो होता है स्टेटमेंट देना, कि हमने किसी को स्टेटमेंट दिया है, एक क्वेश्चन पुटअप करना, क्वेश्चन पुटअप नहीं है, स्टेटमेंट दिया है, पर कहाँ चला गया यार, है ना। अब मैंने कहा वह कहाँ चला गया पता नहीं यार, मैंने देखा था उसको, कहाँ चला गया है, तो मैंने क्वेश्चन थोड़ी पूछा तुमसे, मैंने तो स्टेटमेंट दिया है, बात बताई मैंने तो, है ना, बताया है उसने, क्वेश्चन नहीं पूछा है उसने। ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है, बता रहा है उसको, पता नहीं कहाँ चला गया वो, स्टेटमेंट दे रहा है ना। सकारात्मक, ये सेंटेंस एफर्मेटिव है ना कि क्वेश्चन टाइप है। ये मत सोचो कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ चला, ऐसे नहीं कह रहा कहाँ चला गया, कह रहा पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ गया है, उसने बताया उसको, है ना। चलो ध्यान दो थोड़ा सा। नेक्स्ट बताओ भाई, थर्ड बताओ। हाँ ऑल दो, हालांकि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कह रहा है देखो ऑल दो का यूज करते हैं ना, ऑल दो का यूज हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में होता है, कॉन्ट्राडिक्शन जब होता है ना, विरोधाभास, जब विरोधाभास होता है तब ऑल दो का यूज होता है ना। ऑल दो का मतलब होता है हालांकि, तथापि, है ना, ऐसा मीनिंग होता है। हालांकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ कब से, 3 साल से ज्यादा से क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी वो एबल नहीं हो रहा है, सेंचुरी नहीं मार पा रहा, फिर भी वो इतना टाइम से खेल रहा है वो, फिर भी नहीं है वो उसके योग्य, है ना। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम नहीं आएगा, आई हैव बीन, अरे ये तो आएगा बीन, बीन तो एडजेक्टिव की वजह से आ रहा है भाई, ये तो बी फॉर्म है,
पढ़ाया था मैंने बी प्लस एडजेक्टिव, है ना। बीन तो इसकी वजह से आ रहा है भाई, पैसिव वॉइस है वो तो, है ना। अरे है बीन आएगा नहीं आएगा फर्स्ट में यार, है ना। कितने लोगों ने लगाया बीन फर्स्ट वाला, ध्यान देना चाहिए ना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, बताओ। कोड कहाँ पे आ जाएगा, वेयर ही कुड हैव। अरे अभी बताया, भूल गए। ऐसे मत भूलो, किसी दिन अपना घर मत भूल जाना। ABCD आएगा बाय द टाइम। जैस अच्छा चल जाओ जाओ, काम को पहले खत्म करो, पहले बेस्ट ऑफ लक, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। बाय द टाइम, अरे जहां भी जा रहा है वो, है ना। घंटा घर जा रहा है, बल्लीपुर जा रहा है, तुम भी जा रहे हो, तुम्हारा भी जरूर काम है, चलो जाओ। बाय द टाइम, है ना, वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगिन। जैसे हम कहाँ पहुंचे, हमने टिकट प्राप्त किया, टिकट लिया, एंड हॉल में क्या किया, सिनेमा थिएटर में हमने एंट्री की, प्रवेश किया, तो शो क्या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, हो गया था वही, वो तो सेकंड एक्शन है, तो ये वॉज नहीं आएगा, हेड आएगा भाई। समझ में आ गया सबको, है ना, हेड आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ भाई। देखो यहाँ पे ना, हाँ डबल फ्यूचर नहीं आता है ना, बताया था। और दूसरी बात देखो, ये विल हैव ऑलरेडी बिगन, है ना, ये सही है ना। और बताया था प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो यहाँ पे लट जाएगा, ठीक है। अरे स्ट्रक्चर और बताया था ना मैं तुम्हें, दिखाया नहीं अभी बिफोर वाला। एक में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट होता है बिफोर में, यही पैटर्न है। अरे बताया था ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, है ना, वो कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। हाँ, जैसे हम टिकट खरीदेंगे, है ना, तो यहाँ प्रेजेंट डेफिनिट, ये प्रेजेंट डेफिनिट में बनेगा भाई, नहीं है समझ में, ये वाला पैटर्न है ना, ये वाला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। अब मीनिंग ये आएगा खरीदेंगे, है ना, बिल गेट, लेकिन बिल गेट नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, गेट आएगा। देखो गेट आया, देखो यहाँ पे एंटर आया, ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्लियर हुआ। We have been celebrating many festivals since centuries। अब देखो सेंचुरीज है ना, सेंचुरीज के लिए सेंस नहीं लगाएंगे, फॉर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। चलो बताओ भाई। हाँ बिल्कुल सही जवाब। देखो व्हेन डिड दे स्टील, अरे क्वेश्चन बटअप कर रहे हैं तो, कि उन्होंने कब मनी को चलाया और कहा उन्होंने उसको छुपा दिया है, ठीक है। जहां कहते ना बीच में आ रहा, सर बीच में नहीं आ रहा ये, है ना, यहाँ बीच वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बीच में नहीं है, क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं दोनों, ये तो एंड से जोड़ दिया हमने, ठीक है दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये दोनों सेपरेट सेपरेट है।
It is time. We should have did. Do की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? We did something useful. कि अब वह टाइम आ गया कि हमें सब कुछ स्पेशल, कुछ यूजफुल करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तुम्हें? हाँ, माई अंकल। ये लीव फॉर माने होता है रवाना होना, है ना, याद रखना। लीव फॉर, इसका मीनिंग होता है रवाना होना। लीव फॉर माने क्या होता है? रवाना होना। ठीक है, मेरे अंकल चले गए, रवाना हो गए मुंबई के लिए। कब गए? मुंबई कब गए थे? लास्ट सैटरडे को गए। ठीक है, अरे चले गए, चले गए, चले गए, अब क्या होगा? हैज। अरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई होगा, पास्ट इंडेफिनिट अप्लाई होगा, सेकंड फॉर्म आएगी। अरे बताया था मैंने, टाइम ज्यादा हो जाता तो पास्ट इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं। हैड तो तब आता है जब एक दूसरा डिपेंडेंट होता है, तो नहीं है समझ। लास्ट सैटरडे है ना, मैंने कहा लास्ट के साथ में कोई भी टाइम आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट अप्लाई होगा। सेकंड फॉर्म है ये, है ना। लेफ्ट फॉर सेकंड फॉर्म है इसकी, लीव फॉर की, इसकी सेकंड फॉर्म लगानी है हमें। ठीक है, यहाँ हेड मत लगा देना, हेड नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 10 के 10 करेक्ट किसके हैं अभी तक? चलो कोई नहीं। आगे कहाँ गए? अच्छा बताओ भाई, नेक्स्ट बताओ अगला। हाँ, ये याद रखना, सिंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, सिंस के साथ में पास्ट टाइम आता है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पैटर्न में अगर लिखेंगे इसको तो ऐसे लिखेंगे, सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ठीक है। सिंस के साथ में जब से उसने ज्वाइन किया है क्या, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, उसने क्या नहीं ली है? he has not taken, क्या था? एनी ब्राइब है ना, एनी ब्राइब, उसने कोई रिश्वत नहीं ली है। क्योंकि देखो ये बात तो पास्ट में हुई है ना भाई, ज्वाइन तो उसने कब किया? ज्वाइन तो उसने पोस्ट को कब किया? पास्ट में किया है। और ये बात किस में हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है ना। अभी नहीं ली, अभी तक नहीं ली है उसने, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट बताओ भाई अगला। हाँ अगला बताओ। आई हैव पास्ड
द एग्जामिनेशन। अब देखो एगो के आने से, अब एगो आ गया और एगो आ गया, बहुत टाइम 2 साल पहले की बात चल रही है, तो सेकंड फॉर्म लगेगी, और सेकंड फॉर्म लगेगी तो कौन सा टेंस अप्लाई होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, हैव पास्ड नहीं होगा, आई पास्ड है ना, मतलब हैव को हटा दो, हैव हट जाएगा, तो हैव पास्ड, ये हैव के क्योंकि सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है ना, पास्ड आएगा। हट जाएगा ये। नेक्स्ट अगला क्या है, Perhaps you know that I have passed the examination in 1990. बताओ भाई। देखो कब किया है उसने, ज्यादा टाइम हो गया ना, टाइम ज्यादा हो गया तो पास्ट परफेक्ट, ओ सॉरी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। बोलो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले एगो वाला, वही है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, टाइमिंग ज्यादा होगी भाई। आई पास्ड द एग्जामिनेशन 1990 में कर लिया ना उसने, पास कर लिया एग्जामिनेशन को। हाँ एज सुन एज, चलो बताओ। अब जैसे ही उसने एज सुन एज, जैसे ही उसने क्या किया, सीओ ने एंटर्ड किया किसमें, ऑफिस में, तो ऑफिस में जब उसने एंटर्ड किया सेकंड फॉर्म लगी, है ना। फिर आगे क्या किया उसने, यूनियन लीडर्स ने उसको क्या किया, अप्रोच किया, है ना। फिर वो क्या करेंगे, फिर उन्होंने रिपोर्ट किया, ठीक है। तो यार एज सुन एज उन्होंने, उसने एंटर्ड किया, उन्होंने रिपोर्ट अप्रोच किया, फिर उन्होंने रिपोर्ट किया। तो एज सुन एज वाले में एक ही चलता रहता है, एक ही प्रोसेस। तो रिपोर्ट को क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड, क्या हो जाएगा बोलो, रिपोर्ट का रिपोर्टेड हो जाएगा भाई। तो एज सुन एज में ही स्टोरी तरह चलता रहता है ना। नेक्स्ट है अगला, हाँ बताओ। कॉलेज कब से चल रहा है, कोर्स कब चला रहा है, क्या होगा, अबे अरे इज नहीं आएगा, इज को हटा दो भाई, और इसकी जगह क्या जाएगा, हैज बीन आ जाएगा भाई, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हैज बीन, इसकी जगह आ जाएगा हैज बीन, ठीक है। क्या कह रहे हो, क्या टाइम हो गया, 4 बजे क्या, 1-2 मिनट और ली। कल कल कितने घंटे हैं, देखिए क्या टाइम टेबल बताना, कंफर्म नहीं है सर, अभी अगर स्ट्रक्चर वाले सब नहीं आएंगे बोला है, संडे बोला दिवाली के बाद से मंडे को टाइमिंग क्या है, सुबह लेंगे 10 से 4, 10 से 1 नहीं, 10 से 4 घंटे का होगा, कम से कम 4 घंटे तो हो गए, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 6 भी हो सकते हैं, 10 से 4 कर देते हैं। 10 से 2 4 घंटे होते हैं, 10 से 4 ले लेते हैं, क्या रहेगा, कितने घंटे हो गए,
10 से 4, 10 से 2 करेंगे, है ना? हैंगओवर हो जाएगा तुम्हारे। क्लियर है सबको? देखो प्रेजेंट करा दिया, पास्ट करा दिया, है ना, क्वेश्चन करा दिए, फ्यूचर रह गया है, कल फ्यूचर कराएंगे और कंडीशनल सेंटेंस कराएंगे, वो भी हो जाएगा, कंडीशनल हो जाएगा कल। और वो अभी वो है मतलब इडियम्स लिख लेना और बता देंगे। इडियम्स तो याद करनी है तो वोकैबुलरी, ठीक है ना, बताया ना, तो बहुत वो भी याद करना है डेली, उसमें इनोटेशन करना नहीं, ज्यादा नहीं है उसमें लिखना, उसमें इम्पोर्टेंट ये था उस बुक में, है ना, एक बार रीडिंग कर लेना। हाँ बताइए ना, बुक तो लेनी है।